सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ फिर मैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल की क्लास। आज हम बताएंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए ज्योग्राफी का। अगर नया चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हम जब भी नया वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। पहला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ओमीटर, एम्पियर, बेकरल, डेसिबल। तो पहला का जो राइट आंसर होगा डी, बिल्कुल राइट आंसर होगा डेसिबल। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, रेटजल, टेलर, हम्बोल्ट, ब्लास। तो दूसरा का जो राइट आंसर होगा बी, बिल्कुल राइट आंसर होगा टेलर। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ब्लास, हम्बोल्ट, रेटजल, टेलर। तो तीसरा का जो राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल राइट आंसर होगा रेटजल, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जनसंख्या प्रवर्तन के कारक नहीं है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, प्रवास, आवास, जन्म, मृत्यु। चौथा का जो राइट आंसर होगा बी, बिल्कुल राइट आंसर होगा आवास। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। पंचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन वायु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 15 से 25 वर्ष, 15 से 50 वर्ष, 15 से 59 वर्ष, 18 से 60 वर्ष। तो पंचमा का जो राइट आंसर होगा ए, बिल्कुल राइट आंसर होगा 15 से 25 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न है, किस वर्ष से यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1985, 1999, 1990, 1995। तो छठा का जो राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल राइट आंसर होगा 1990। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। सातवां प्रश्न है, मसाई क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, एक कृषि उपज, एक जनजाति, एक चिकित्सक, एक मरुभूमि। तो सातवां का जो राइट आंसर होगा बी, बिल्कुल राइट आंसर होगा एक जनजाति। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आठवां प्रश्न है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं कोई बोई जाती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, रोगी, ज्वार, मूंगफली, गन्ना। तो आठवां का जो राइट आंसर होगा डी, बिल्कुल राइट आंसर होगा गन्ना। तो चलिए अगला प्रश्न से चलते हैं। नवा प्रश्न है, बर्मिंघम किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सूती वस्त्र, चीनी, लौह इस्पात, पेट्रो रसायन। तो नवा का जो राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल राइट आंसर होगा लौह इस्पात। चलिए अगला प्रश्न से चलते हैं। 10वां प्रश्न है, मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग। तो 10वां का जो राइट आंसर होगा बी, बिल्कुल राइट आंसर होगा सूती वस्त्र उद्योग। तो चलिए अगला प्रश्न से चलते हैं। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आखेट, मछली पकड़ना, कृषि, व्यापार। तो 11वां का जो राइट आंसर होगा ए, बिल्कुल राइट आंसर होगा आखेट। तो चलिए अगला प्रश्न से चलते हैं। 12वां प्रश्न है, ब्राह शत्रुतीकरण सहायक है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, दक्षता सुधारने में, विकासशील देश में रोजगार बढ़ाने में, कीमतों को घटाने में, इनमें से सभी। 12वां का जो राइट आंसर होगा डी, बिल्कुल राइट आंसर होगा इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 13वां प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, सुएज जलमार्ग, डेन्यूब जलमार्ग, वोल्गा जलमार्ग, ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। तो 13वां का जो राइट आंसर होगा डी, बिल्कुल राइट आंसर होगा ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 14वां प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, न्यूयॉर्क, वियना, वाशिंगटन, जनेवा। तो 14वां का राइट आंसर होगा डी, बिल्कुल राइट आंसर होगा जनेवा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियाँ सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, एक रेखीय, वृत्ताकार, वर्गाकार, चौपटी। तो 15वां का जो राइट आंसर होगा ए, बिल्कुल राइट आंसर होगा रेखीय। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 16वां प्रश्न है, मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 10 लाख, 50 लाख से अधिक, 50 लाख से कम, 1 लाख। तो 16वां का जो राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल राइट आंसर होगा 50 लाख से कम। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17वां प्रश्न है, एशियन कहाँ है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जापान में, रूस में, जर्मनी में, भारत में। तो 17वां का जो राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल राइट आंसर होगा जर्मनी में। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 18वां प्रश्न है, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो 18वां का जो राइट आंसर होगा डी, बिल्कुल राइट आंसर होगा कोलकाता। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, नैनीताल, अंकलेश्वर, कानपुर, पटना। तो 19वां का जो राइट आंसर होगा ए, बिल्कुल राइट आंसर होगा नैनीताल। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 20वां प्रश्न है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, प्रो अमर्त्य सेन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर महबूब उल हक,
डॉक्टर SPJ अब्दुल कलाम। तो 20वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, डॉक्टर महबूब उल हक। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, कानपुर, दुर्गा, चंडीगढ़, बोध गया। 21वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, चंडीगढ़। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, पटना, आगरा, भोपाल, कोलकाता। तो 22वां का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कोलकाता। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 23वां प्रश्न है, फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। तो 23वां का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, हरियाणा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 24वां प्रश्न है, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो 24वां का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी। तो 25वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर है, गंगा। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 26वां प्रश्न है, दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो 26वां का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, छत्तीसगढ़ में। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 27वां प्रश्न है, बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, कुटीर, उपभोक्ता, वृहत, प्राथमिक। तो 27वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, उपभोक्ता। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 28वां प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, वर्ष 2005 से 10, वर्ष 2007 से 12, वर्ष 2006 से 11, वर्ष 2009 से 13। तो 28वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, वर्ष 2007 से 12। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 29वां प्रश्न है, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, सिक्किम में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो 29वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, सिक्किम में। तो चलिए अगला प्रश्न से चलते हैं। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय पतन है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, विशाखापट्टनम, इंदौर, मुंबई, हल्दिया। तो 30वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, विशाखापट्टनम। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना।